मैं आ रहा हूँ। और राम जी को शायद पता था कि अगर जरा भी विलम्ब हुआ तो भरत जो है वो अपना प्राण त्याग देगा। इसीलिए रामचंद्र जी ने पहले ही हनुमान जी को बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ, आप पहले आप जा करके बता दो भरत को कि मैं आ रहा हूँ, संदेशा सुना दो, नहीं तो पता लगा कि 1 सेकंड लेट हुआ नहीं तो भरत जी अपना प्राण त्याग देंगे। यहाँ पर भाव ये है कि एक भक्त, कोई भी भक्त है, किसी भी भगवान का भक्त है तो भगवान यही देखते हैं कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। यदि किसी भी भगवान को पकड़ो तो और दूसरे की तरफ मत सोचो, उसे ही अनन्य भक्ति बोलते हैं और उसी से सिद्धि भी प्राप्त होती है। संतगण ऐसा ही कहते हैं, किसी को भी पकड़ लो तो उसको ही पकड़ के रखो। जैसे शादी होता है तो कोई पतिव्रता नारी है तो अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष को नहीं देखती है, सपने में भी नहीं देखती है, तो इसी से उसको सिद्धि प्राप्त हो जाता है, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाता है। तो कहने का भाव है कि अनन्य भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त होती है। सती अनसुईया है, सती सावित्री है, लक्ष्मण जी की पत्नी है, उर्मिला जी, माता सीता जी है। ऐसे बहुत सारे हमारे भारत देश में ही, पता नहीं दूसरे देश में हुए हैं कि नहीं, परंतु भारत देश में तो बहुत सारे पतिव्रता नारी मिल जाएंगे और उससे ही उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भगवान से भी बढ़ करके पूजनीय हो जाती है। तो यहाँ पर मुख्य भाव ये है कि अनन्य भक्ति की प्रधानता है। भारत भी हमेशा श्री राम 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 का नाम का जप कर रहे हैं और एक वनवासी की तरह ही जीवन बिता रहे हैं। और जब कोई भी भक्त भगवान का नाम लेता है, ऐसे ही बोला गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि भगवान का नाम जितना परसेंटेज कोई भक्त लेता है मन लगा करके, जैसे 50% मन लग रहा है एक भक्त का भगवान के नाम में, तो भगवान का भी उस भक्त के नाम में, उस भक्त का भाव भगवान के पास 50% पहुंच रहा है। भगवान भी उसका सुमिरन कर रहे हैं 50%। अर्थात जितना हम भाव करेंगे उतना ही भाव भगवान भी करते हैं। जब कोई भी भक्त 100% भगवान में लीन हो जाता है, जैसे मीरा जी थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और अंत में जब भगवान में एकदम से लीन हो गई तो भगवान के मूर्ति से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और मीरा जी को लेकर के रासलीला में चले गए। ऐसा भाव, ऐसा माना जाता है, निधिवन में चले गए। तो हमारे ही अंदर कमी है, हम 100% अपनी भक्ति का भाव भगवान को नहीं दे पाते हैं, इसलिए भगवान हमारे प्रत्यक्ष प्रस्तुत भी नहीं होते हैं। यहाँ पर भरत जी तो भगवान के भक्ति के ही प्रतीक हैं और भगवान के ही अवतार भी हैं। तो एक प्रकार से लोगों के लिए एक उदाहरण है कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। अनन्य भक्ति करनी चाहिए। भगवान को पता लग जाएगा, हाँ यह मेरा भक्त है, और अगर यदि मैं विलम्ब किया तो ये भक्त सचमुच में प्राण त्याग देगा। तो फिर भगवान ऐसे ही कोई संत को, कोई अपने भक्त को भेज देंगे कि जाओ उसके पास मार्गदर्शन के लिए, जैसे हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी भेज रहे हैं कि जाओ भरत के पास, बताओ मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी जाते हैं और भरत को बताते हैं, और भरत अपने आप को बहुत नीच समझ रहे हैं कि हाँ, मुझे श्री रामचंद्र जी अपने साथ में नहीं लेकर के गए वनवास के समय, क्योंकि मैं बहुत नीच हूँ, मेरे ही कारण तो सब कुछ यह रचा गया था। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे भगवान को 14 वर्ष का वनवास भेजा गया मेरे ही कारण। भरत जी अपने आप को दोषी मान रहे हैं और बहुत ही दुखी हैं, अपने ही ऊपर दुखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ऐसा समझना चाहिए, ब्रह्मा जी के अवतार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कोई और नहीं है। वाल्मीकि बनकर रामायण लिखे संस्कृत में, उसके बाद में तुलसीदास जी बनकर के साधारण भाषा में श्री रामचरितमानस लिखे हैं।
और कदम कदम पर गोस्वामी तुलसीदास जी का मदद करने के लिए महागुरु महादेव प्रस्तुत हुए हैं। रहा एक दिन अवधि कर अतियारतपुर लोक, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग। सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आववन जनाव जनु नगर राम्य चहु फेर। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयं प्रभु श्री अनुज जुत कान चाहत अब कोई। भरत नयन भुज दक्षिणा फरकत बारहि बार, जान सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ संकेत माना जाता है। दाहिना आंख का फड़कना और दाहिनी भुजा का फड़कना। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊं, जान कुटिल की धाम ही बिसरायऊं। आहाय धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी सोच रहे हैं मैं कपटी हूँ, मैं कुटिल हूँ, मुझसे बड़ा दुष्ट पूरे संसार में कोई नहीं है, इसलिए प्रभु ने मुझे अपने साथ में नहीं लिया। और लक्ष्मण जी बहुत बड़े धन है, लक्ष्मण जी बहुत बड़े बड़भागी हैं जो भगवान के साथ कदम कदम पर भगवान के साथ में भगवान की सेवा का अवसर सौभाग्य उनको प्राप्त हो रहा है, ऐसा विचार कर रहे हैं। यहाँ पर संतों का मत होता है कि सबसे बड़ा भक्त वही है जो अपने आप को भक्त न माने, अपने आप को भगवान का भक्त न माने, अपने आप को भगवान का बहुत सबसे निम्न कोटि का दास माने, और यह विचार उसके मन में रहे कि मुझसे बड़ा दुष्ट, मुझसे बड़ा कामी, क्रोधी, कुटिल इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मुझ पर भी भगवान कृपा करते हैं, मतलब भगवान के भक्त की श्रेणी में सबसे नीचे मैं ही हूं, मुझसे नीचे कोई है ही नहीं। पहला कदम मैं चलना प्रारंभ किया हूं। कभी कभी भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ ऐसा विचार आने पर भी अहंकार मन में जन्म ले लेता है। इसलिए यही समझना चाहिए, जैसे भरत जी समझ रहे हैं कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। मैं बहुत बड़ा कपटी हूँ, कुटिल हूँ, इससे प्रभु ने मुझे अपने साथ नहीं लिया है। परंतु भरत जी की महिमा बहुत बड़ा है। भरत जी तो सबसे बड़े भक्त की श्रेणी में, हनुमान जी के बारे में बोला गया है क्या, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भरत जी का उदाहरण दिया जाता है क्योंकि भरत बहुत श्रेष्ठ भक्त थे भगवान के। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, हनुमान जी को बोलते हैं जैसे मेरा सबसे प्यारा भक्त मेरा भरत है। प्रभु तो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा भक्त भरत है, परंतु भरत जी बोल रहे हैं मुझसे जैसा दुष्ट कोई होगा ही नहीं। यही एक भक्त की पहचान होती है। ज्ञानी को सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो ये समझे, ये बोले कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ भी ज्ञान ही नहीं है। गुरु सबसे बड़ा वही है जो किसी को शिष्य बनाने के लिए तैयार ही ना, भाई मैं गुरु बनने के योग्य ही नहीं है। और भक्त भी वही भक्त है जो बोले कि मैं क्या भक्त हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझसे बड़ा दुष्ट कोई होगा ही नहीं पूरे दुनिया में। असमय अधम सखा सुन मोहे पर रघुवीर। हनुमान जी कहते हैं मैं अधम हूँ, प्रात लेत जो नाम हमारा, तह दिन ताहि न मिले आहारा। मेरा कोई नाम लेता है तो उसको भोजन, पूरा दिन भर भोजन नहीं प्राप्त होता है, मैं इतना दुष्ट हूँ। हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं विभीषण जी को। और हनुमान जी कितने बने हैं,
ज्ञान नाम अग्रगण्यम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोतमकं श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। इसीलिए भक्तों को, ज्ञानियों को, सबको नीचे ही तृणादप सनूचेन बोला गया है। संतगण कहते हैं कि किसी भी भक्त को हमेशा तृण से भी नीचे अपने आप को समझना चाहिए। इससे अहंकार भी नहीं होता है और भक्ति के रास्ते में और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो ऐसा विचार भी आता है कि मैं सबसे कमज़ोर हूँ तो मुझे और संकीर्तन करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। भरत जी ऐसे विचार कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ा कुटिल हूँ और लक्ष्मण जी बहुत बड़े बड़भागी हैं। आई धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पदार बिंदु अनुरागी। जो करनी समुझय प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सत्य कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काहू दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। श्री रामचंद्र जी के विरह में भरत जी का मन बहुत ही दुखी है। उसी समय क्या हुआ, उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके भरत जी के सामने प्रस्तुत हो गए। राम बिरह सागर मां भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊं जनु पोत। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते जपते कमल के समान नेत्रों से जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे हुए देखा। भरत जी बहुत कमजोर हो गए थे, कुछ खाते पीते ही नहीं थे, इतने दुखी थे। और शायद भरत जी के मन में यही भी भाव होगा कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी वन भर भटक रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है, तो मैं खा करके यहाँ पर क्या करूँगा। मेरी ही वजह से तो श्री रामचंद्र जी इतना कष्ट पा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, ऐसा भाव हो सकता है भरत जी के मन में। तो हनुमान जी भरत जी को बहुत दुर्बल देखे और कोई सोने के सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देखे, एक कुशा की चटाई पर बैठे हुए देखे और श्री रामचंद्र जी का सुमिरन करते हुए देखे। यहाँ पर मानो गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि एक भक्त को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। ज़्यादा शरीर को यदि हम सुख सुविधा प्रदान करेंगे तो हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा, फिर हमारा मन भागेगा शरीर की सुविधा में ही भागेगा। शरीर को कष्ट देना चाहिए, क्योंकि जितना भी सुख सुविधा हम देते जाएंगे, सुख सुविधा शरीर कभी भी तृप्त नहीं होगा, वो और बढ़ता जाएगा। राजगद्दी दे दो, फिर उससे आगे कुछ और दे दो, एसी चला दो, कूलर चला दो, ऐसा बढ़ता ही जाएगा। इसलिए शरीर की सुविधा को विराम लगाना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े साधु संत तपस्या करते थे, जंगल में निकल जाते थे, मन को एकाग्र करके हर सुख सुविधा से एकाग्र करके भगवान के चरणों में ही लगाते थे। यही कारण है कि फिर उनको सिद्धि मिलती थी, भगवत प्राप्ति होती थी। आज के ज़माने में लोग ऐसा करते नहीं हैं, तो भगवत प्राप्ति कहाँ हो रहा है, सुख सुविधा ही मिल रहा है, भगवान का कृपा प्रसादी भी नहीं मिल रहा है। कलयुग का चरण तो चले, कलयुग प्रथम चढ़े, कल प्रथम चढ़े तो कलयुग का प्रथम चरण चल ही रहा है। और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में क्या करना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया है। हमको वही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, बस उसी से मुक्ति मिल जाएगी।